यहाँ पैरे पे घुटन, रस्ते की थकन, चलता खौफ का साया। यहाँ बैलों का मन, लाशों के पलक, बहता आग का दरिया। यहाँ पैरे पे घुटन, रस्ते की थकन, चलता खौफ का साया। यहाँ बैलों का मन, लाशों के पलक, बहता आग का दरिया। यहाँ पैरे पे घुटन, रस्ते की थकन, चलता खौफ का साया। तू अपना काम कर आस्ता आस्ता, मौके ही मौके हैं तेरे पास। अब तो उसके पास मरने आया था। चल ले जा मुझे उसके पास, ले जा। वहां के हालात अभी ठीक नहीं है। जैन, मुझे वो करने पे मजबूर मत करो जो आज तक हमारे खानदान में नहीं हुआ है। तो इसी जमीन पे ना, उसे ढूंढ। शादी से पहले मुझे उसकी लाश चाहिए। सोनी भी मुझे इसीलिए वापस राजकोट भिजवाना चाहती है क्योंकि उसे पता है कि मेरी वापसी का मतलब मेरी मौत है। 1 महीने बाद तुम्हारी शादी है। तुम्हारे शादी के कार्ड्स छप चुके हैं और बारात कहीं जाएगी नहीं, यहीं आएगी। कुछ दिनों बाद चंदन पीर का मेला है, माई वहां जरूर जाएगी और पूरा दिन वहीं रहती है। जी बीवी। मुझे माई लाली से मिलना है। माई तो नहीं है जी। तो जैन होगा, मैं उसकी क्लास फेलो हूँ, डॉक्टर संबल। जैन साहब? जी। 1 मिनट जी।
मरियम तुम यहाँ क्यों आ गई? ये बताने के लिए कि मोहब्बत इंसान को कितना बहादुर कर देती है। मरियम प्लीज, तुम्हें नहीं पता यहाँ का। तुम फौरन चली जाओ। कब तक डरोगे ज़हन? मुझे अपनी नहीं तुम्हारी फिक्र है। इसीलिए शादी कर रहे हो? कि तुम तक कैसे पहुंचा? हेलो, अच्छा ठीक है भाई, हवेली से फोन। हाँ, कब? कटी मोर फॉरन हवेली की तरफ। ये वापस क्यों जा रही? कोई चाल होगी, वरना अम्मा मैदान नहीं छोड़ सकती। तो तुम ये सब कुछ मुझसे छिपाना चाहते थे? आओ मेरे साथ। मरियम देखो, मैं बहुत बड़ी जंग लड़ रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। डर के कैसे जीतोगे ज़हन? बात डरने की नहीं है मरियम, आंखें खुली रखने की है। तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ। देखो ज़हन, मैं यहाँ तक बहुत कुछ सोच के आई हूँ। अब या तुम चलोगे मेरे साथ या मैं यहीं रहूंगी। मरियम तुम क्या चाहती हो? कि हम दोनों मारे जाएं? अम्मा यहाँ किसी वक्त भी आ सकती हैं। तो मिली हुई हो मुझसे। मरियम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अम्मा तुम्हारे कत्ल का हुक्म दे चुकी हैं। चलो उठो फौरन। जी मामा। किधर हो? मैं जैन के साथ हूँ। क्या? किधर? उसके घर। तू राजकोट हवेली पे? जी। सोनी, इसी वक्त निकल जा, लाली वहीं आ रही है, जल्दी निकल वहां से। जी। सोनी वहां पहुंच गई? तो खैर। ऐसे 100 काट भी खा ना, तब भी कुछ नहीं होगा। I love you। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं जरूर आऊंगा। तुम फौरन निकलो यहाँ से। क्या कर रहे हो? गन नीचे करो। बीवी हवेली से बाहर नहीं जा सकती सरकार, माई का हुक्म है। माई पहुंचती हैं अभी।
अस्सलाम वालेकुम आंटी। इसका जवाब मैं तुम्हें नहीं दे सकती क्योंकि यहाँ आने वाले सलामत नहीं जाते। अम्मा मरियम मुबारकबाद देने आई थी। मुबारकबाद के लिए? क्यों? अब ये तुमसे शादी नहीं करना चाहती? अम्मा क्यों मरियम? तुम्हारी मोहब्बत खत्म हो गई है या सिर्फ जान बचाना चाहती हो? मोहब्बत करने वालों को जान की फिक्र नहीं होती आंटी। और रही बात यहाँ आने की, तो मैं जैन से नहीं आपसे मिलने आई थी। और आपके गार्ड से पूछा भी आप ही का था। इसलिए उस वक्त आई जब मैं घर पे नहीं थी। अम्मा इस बात को इतना इशू नहीं बनाए। मरियम जा रही थी। वो मुझसे मिलने आई है ना जैन, तो तुम जाओ। वो जा रही थी। जाना तो है ऐसे, चली जाएगी। मैं इसे सी ऑफ करके जाऊंगा। तुम खुद जाओगे या? रहने दो जैन, हो सकता है आंटी मुझसे कोई जरूरी बात करना चाह रही है। जी मामा। कहाँ है तू? मैं आ रही हूँ वापस मामा। माई है वहाँ? जी जी। सॉरी, तू क्यों गई वहाँ? मैं आ रही हूँ राजकोट। नहीं मामा, मैं कुछ देर में पहुंच जाऊंगी घर। जरा अपनी माँ से तो बात करा। फौरन निकलो। हेलो हेलो हेलो। मेरा ख्याल है वो मुझे जानती है, इसलिए बात नहीं कर रही। लगता है कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। आओ मरियम, बैठ के बात करते हैं। तुम मुझसे मिलने आई थी ना? जी आंटी, मुझे मुबारकबाद भी देनी थी। और मरियम तुम जाओ। अम्मा क्यों? जैन, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मरियम यहाँ से कभी नहीं जा सकेगी। तुम क्यों आई हो यहाँ पे? क्या मतलब है क्यों आई हूँ? यहीं तो आना है मुझे। क्या हो गया तुम्हें? मरियम, you're not in your senses। अब मैं तुम्हें कैसे निकालूंगा यहाँ से? वैसे तुम्हें मजबूर, और इतना मजबूर देख के हैरत हो रही है। एक दरवाजा तो नहीं खुलवा सके तुम, ये पूरे सिस्टम से बगावत करके शादी कैसे करोगे मुझसे? अम्मा तुम्हें यहाँ से सिर्फ उस वक्त जाने देंगी जब तुम्हारी अम्मा यहाँ आएंगी। तुम मेरे घर वालों को नहीं जानती। फौरन निकलो। पीछे हट जाओ। देख लो, गन नीचे करो अपनी।
अम्मा भी राजकोट जाने से सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, ना इधर ना उधर। रह भी क्या गया है और रख के करना भी क्या है? मेरी बेटी है वहाँ पे। सोनी को वहाँ कोई नहीं पहचानता, वो मरियम बन के गई है जैन के पास। अम्मी कम से कम उसे मारेंगी नहीं। ये सब तुम्हें कैसे पता? ये सब मुझे रांझा बताता रहा है, मेरा कोई राब्ता नहीं है। मैंने कहा था ना आपसे, हमें जरूरत होगी इसकी। हेलो सोनी, मैं निकल आई हूँ वहां से। अम्मा आप कहाँ हैं? हवेली पहुंचो फौरन। जी। हवेली चलो। तू मुझे कमजोर साबित करना चाह रहा है सबके सामने? तुझे पता है अब क्या होगा? तुम्हारी इस मरियम की कब्र बनेगी यहीं राजकोट हवेली के दरवाजे पर, और तू रोज उस पे से चल के जाएगा। बहुत बुरा किया तूने जैन, जो मुझे उसका दुश्मन बना दिया। और तू अच्छी तरह से जानता है कि मैं दुश्मन के साथ क्या करती हूं। माई आपने मुझे बुलाया? तू ऐन उस वक्त क्यों निकला बाहर मुंशी? माई मैं मुझे लगता है कि तू अब थक गया है, तुझे आराम की जरूरत है। आपके हुक्म पे मैं चलता हूँ माई। कितने गार्ड थे बाहर? 4 माई। उन चारों को मार के उनकी लाशें चोलिस्तान में फेंक दो अभी। अम्मा प्लीज ये मत करें, गलती मेरी है। जो कहना है मुझे कहें। सजा तो मिलेगी, तुम्हें भी और मुंशी को भी। जिसने माई का हुक्म टाला उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। इस लड़की की लाश लाके मेरे पैरों में डाल, वरना अपनी कब्र खुद खोद ले अपने हाथों से। अम्मा भी सोनी वहां से निकल आई है तो खैर होगी, आ जाएगी वो। क्या तुझे बताती हूँ क्या हुआ। चल, जिस जगह मैं अपने कुत्तों को ना भेजूं, क्यों गई थी वहां? है मरने के लिए?
एक और लाश का कर्जा चढ़ाना चाहती है मुझ पर? जाना जरूरी था अम्मा, और मैं कर्जा चढ़ाने नहीं, कर्जा उतारने गई थी, और शायद फिर भी जाऊं। गई थी तो क्यों नहीं उतारा कर्जा? खाली हाथ क्यों आ गई फिर? मैं खाली हाथ नहीं आई अम्मा। तू भी वही कर रही है जो वारिस ने किया था। मुझे किसी पे एतबार नहीं रहा। मैं अकेली ले लूंगी बदला वारिस का। बदला मैं ले चुकी हूं अम्मा, अब सिर्फ पूरा होना बाकी है। आप देखती जाएं। देख लिया जितना देखना था, अब अगली बात गोली करेगी। और तू इस घर से अब उसी वक्त निकलेगी जब जैन की लाश का ताबूत माई के घर से निकलेगा। हेलो। हेलो। ससी? हाँ जैन, बदनसीब ससी। कहाँ हो तुम? वही हूं जहां मुझे होना चाहिए। ठीक है, तुमने बिल्कुल ठीक किया। मैंने तो ठीक कर लिया, लेकिन जैन तुम जो कुछ कर रहे हो ठीक नहीं है। क्या मतलब? जिस मरियम से तुम प्यार करते हो वो मरियम नहीं, मलकानी बीबी की बेटी सोनी है। What? उसका मकसद सिर्फ तुम्हें मारना है। ये मोहब्बत नहीं, सिर्फ जाल है। तुम ये क्या कह रही हो ससी? मोहब्बत ना होती तो? सही कह रही हूँ जैन, खुदा के लिए अपने आप को बचा लो। Oh my God! लेकिन उसको तो कई मौके मिले मुझे मारने के, तब क्यों नहीं मारा? मारा तो था, खुदा ने बचा लिया तुम्हें जैन। मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती। ससी, तुम ये क्या कह रही हो? मरियम सोनी है? नहीं। मुझे नहीं पता कि सोनी के दिल में वाकई मोहब्बत है कि नहीं, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। प्लीज अपनी आंखें खुली रखना। अगर ये मोहब्बत है तो आखिरी जीत इसी की होगी। जैन, जितना ये खतरा है उतना ही मौका भी है इस दुश्मनी को खत्म करने का। दुआ ये है मेरी कि सोनी की जुबान पे जो मोहब्बत का झूठ है वो सच हो जाए। इसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं है कि वो आपसे और आप उनसे प्यार करते हैं। उसकी माँ कौन है तुम्हें जरूर पता होगा। तो आ जाओ, अगर जिंदा निकल आए अपनी अम्मा से बच के। तुम मलकानी हवेली के दरवाजे खुलवाओ, मैं आ रहा हूँ। उस्ताद जी, मेरे को लगता है
इतना कोई थीवड़ा है होना नहीं बल्कि हो चुका है। खालदे सिर्फ नजर आना बाकी है। मेरे को अजीब या डर लगता है उस्ताद जी। ओ खालदे, जिनकी जीत होती है ना, वो डर दे नहीं बल्कि खुश होते हैं। खुश थी के मरना है उस्ताद जी। मैं ही नहीं आखने इतना हर जाते माता में तो तू वाद पति खड़ा है। तुम जाओ। मुंशी, जी सरकार। मैं जो कुछ पूछूंगा उसका जवाब झूठ में मत देना। सही झूठ खुल जाता है। कभी कभी बहुत देर से खुलते हैं। आप हुक्म करें सरकार। मरियम असल में कौन है? देखो, मुझे पता है कि तुम्हें अम्मा ने उसकी चौकीदारी में लगाया होगा। तुम्हें उसके बारे में मुझसे ज्यादा पता होगा। नहीं, माई का मुझसे एतबार उठ गया। ये सब बकवास मुझे मत सुनाओ, मुझे सिर्फ सच बताओ। साईं, इसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं है कि वो आपसे और आप उनसे प्यार करते हैं। उसकी माँ कौन है तुम्हें जरूर पता होगा। साईं, शुरू में माई ने ड्यूटी लगाई थी पर उनकी अम्मी कभी नहीं देखी। उसका कोई ताल्लुक मलकानी बीबी से तो नहीं? दुश्मनी के 100 रूप होते हैं सरकार। हो सकता है मोहब्बत हो, लेकिन एक बात देखी है, वो आपसे प्यार जरूर करती है। पहले प्यार ने एक लाश गिराई, दूसरा दूसरी लाश गिराएगा। हेलो, मुझे तुमसे मिलना है। तुम्हें तो इजाजत ही नहीं है घर से निकलने की। मुझे किसी की इजाजत नहीं लेनी। तो आ जाओ, अगर जिंदा निकल आए अपनी अम्मा से बच के। तुम मलकानी हवेली के दरवाजे खुलवाओ, मैं आ रहा हूं। हेलो। हाँ, हैरान हो कि मुझे कैसे पता चल गया। तुम क्या बातें कर रहे हो? तुम सब जानती हो सोनी। कोई नशा वगैरह तो नहीं किया तुमने? हाँ, मोहब्बत का नशा। साला ये सुन के भी नहीं उतरा। तुम्हारा सच मुझ तक पहुंचने से पहले ही मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। तुम शायद किसी गलतफहमी का शिकार हो गए हो। सोनी, मैं मरने आऊंगा तुम्हारे पास ही। झूठ बोला है तो उसे निभाना भी। वारिस ने जिस वजह से अपनी जान दी थी, मैं भी अपनी जान दूंगा। मैंने मोहब्बत से कोई झूठ नहीं बोला।
तू क्या समझती है कि जैन को बता के तू उसे बचा लेगी? मैं हमेशा अम्मा से कहती थी कि तू माई लाली की भेजी हुई एजेंट है। हाँ, मैंने जैन को तुम्हारा सच बताया, लेकिन इतनी देर से कि अब कुछ नहीं हो सकता। होगा तो अब वो कि दुनिया देखेगी। तूने मेरा रास्ता रोका है इस बार, और मैं अपने रास्ते की रुकावट के साथ जो सलूक करती हूं वो तू देख चुकी है। याद है ना रांझा? खुदा के लिए सोनी, इस मोहब्बत को मोहब्बत ही रहने दो। कर लो मुझसे नफरत, जितनी करनी है कर लो, लेकिन तुम्हारी उस जैन की मोहब्बत इस दुश्मनी को खत्म करने का आखिरी मौका है। मैं अपने भाई को जानती हूँ सोनी, उसकी मोहब्बत तुमसे किसी सूरत कम नहीं होगी। गोलियों को इतना आजमा लिया है सोनी, सिर्फ एक बार, आखिरी बार मोहब्बत को भी आजमाना प्लीज। इतने दिन हो गए बिल्लिया, तू एक लड़की को नहीं ढूंढ के ला सका? भाई ये काम रानी कर सकती है। उसे तो खुद मरना है, वो क्या मारेगी? इसीलिए तो कह रहा हूँ भाई। इसका मतलब है तुझे पता है कि रानी किधर है? नहीं, मैं पता तो नहीं है, लेकिन पता चल जाएगा। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि उस लड़की का कोई ना कोई ताल्लुक मलकानी से है। भाई होता तो इधर तक आने की हिम्मत ना करती वो। कुछ भी कर बिलिया, मुझे जैन की शादी से पहले इसकी लाश चाहिए। ये हमें अंदर से मारने आई है। जैन से उन्हें शहर से बाहर भिजवा चुके हैं। मैंने उन्हें फोन पे कहते हुए सुना था। शहर से बाहर गई है, जमीन से तो नहीं। जी मई, मगर आपको सच बताना जरूरी है। वो शादी तक नहीं आ सकती। अगर शादी हो गई तो वो खुद ही मर जाएगी। शादी के बाद तो उससे ज्यादा खतरा होगा। मर्द की फितरत है, वो अपनी मोहब्बत नहीं भूलता, औरत को भूलना पड़ता है। मर्द की कोई मजबूरी नहीं होती, उसका मरना जरूरी है, पहले या बाद में। आपने कह दिया
काम तो होना है माई। अब जल्दी से रानी को ढूंढकर काम पे लगा। हुक्म माई। अच्छा रानी, मेरी गाल सुन। सोने बीबी को फोन कर। फोन कैसे करूं? वो कहेगी नहीं फोन कहाँ से आया तेरे पास? किस किस तरह छुपा के रखती हूँ, तुझे क्या पता चाचा? ये ले। क्या कहूंगी मैं उसे? उससे बता घर पे गुंडे आए ठहरे हैं तुझे मारने के लिए। तेरे फोन से किया ना तो वो समझ जाएंगी। ये ले, ये नंबर किसी के पास नहीं है। देख ले चाचा, तू पिसोड़ी ना पड़ जाए। पता नहीं तूने मुझे यहाँ क्यों फंसवा दिया है। तू फोन कर और छोड़ अपनी अकल को। हेलो बीबी जी, घर 5-7 गुंडे आए ठहरे। तुम रानी बोल रही हो? जी बीबी। माई लाली के बंदे हैं? होंगे तो उन्हीं के, पर नए गारडे कोई पिस्तौले शुस्तौले उठाए ठहरे। और ये किसका फोन है? बीबी जी, पिछले पासे की दीवार पे चढ़ के बराबर वाले चौकीदार के फोन से कर रही हूँ। वही दीवार कूद के चली जाओ। जी हाँ, अब उस घर की जरूरत नहीं रही। और उन गुंडों का कहो कि जाके उस घर को आग लगा दे। बीबी जी, हेलो हेलो, फोन काट दिया। क्या कहती है? कहती है कि तुम भी चली जाओ, अब उस घर की जरूरत नहीं रही। यही पता करने आया था। क्या मतलब? कुछ नहीं। ओ मुझे तो निकाल दे चाचा यहाँ से। उसी दीवार टप के आ जा। तो बहुत ऊंची है। रुक चाचा रुक, मैं आई। तू पिछले पास से स्कूटर लेके आ। क्या हुआ चाचा, रुक क्यों गए? ये क्या है चाचा? और तूने राजकोट वापस जाना है या यहीं कहीं सड़क पे रहेगी? तो ये क्या कर रहा है? ये वो रास्ता है। चाचा ओए चाचा, ये क्या कर दिया? हाय और अब्बा, चाचा मैं मर गई हूं। तुझे खुदा पूछे चाची, क्या किया तूने? चल बैठ। ओए तुझे चाचा, अस्पताल ले चलता हूँ। चल 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 चल, कुछ नहीं चाचा मैं होता। मर जाऊंगी, बहुत दर्द हो रहा है। नहीं मरेगी। मुझे अस्पताल ले चल। ले चाचा चलता हूँ, बहुत ले दर्द चलता हो रहा है। हूँ, चाचा ये तूने क्या किया? चाचा जल्दी कर, अस्पताल ले चल। ओ बैठ बैठ बैठ। अरे अब्बा, चाचा दर्द हो रहा है, जल्दी कर, जल्दी अस्पताल ले चल चाचा। ओए और अब्बा, चाचा जल्दी कर, जल्दी। मैंने तो अपनी तरफ से पूरा काम कर दिया तमाई उसका। तेरे पास पिस्तौल कहाँ से आई? मुंशी चाचा ने दी थी माई। 3 फायर मारे मैंने उसकी गाड़ी पे। तू गुम कहाँ गई थी? मैंने कहाँ जाना था माई, आपसे डर के छुपी हुई थी। मुंशी चाचा ने मुझे ढूंढ के आपका हुक्म दिया। तुझ पे फायर उसने किए? नहीं माई, उसके 2 गारड थे। तबीयत खराब हो रही है। क्या हुआ? सोनी, मेरी तबीयत खराब हो रही है।
मेरी हर खुशी अधूरी रह गई सोनी, वारिस के बगैर। तू क्या चाहता है? मैं अपने सर पे मट्टी डाल के हार मान लूं? मलकानी की हर खुशी राजकोट की हार है। मेरी रगों में खून तो माई लाली का ही है। मैं अपने भाई की मौत से पहले मरना चाहती हूँ। ससी, तुम्हारी शादी तो हो रही है, और वैसे भी मैं तुम्हें मारने आई थी तुम्हारे पास, मोहब्बत करने नहीं। अपनी दुश्मनी की कसम खा के बताओ, क्या तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत नहीं? काश तुम्हारी जगह लड़की पैदा हुई होती, कम से कम मुझे आज के दिन ये गम तो ना उठाना पड़ता। बिल्कुल ठीक है ससी ने इधर से निकलकर। जैन,